नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आसानियत में। आज हम बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी बताया था। देख सकते हैं, आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट उसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट में दोनों में भिन्नता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है और अलग अलग इन दोनों में अलग क्या है बताया था। देखिए, अगर इसमें भी आपको देखना है तो हम कोई बात नहीं है, हम इसमें आपको भी समझा देते हैं फिर से। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज की बात करते हैं, यानी प्रतिवर्ष क्या ब्याज लगता है, दोनों आपको हम बता देते हैं। देखिए, अगर कंफ्यूजन कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक बात और, अगर आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने तक अपने तक सीमित न रखकर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ लाभ हो सके और हमें भी कुछ लाभ हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देरी करते हुए आज के इस सेशन को। दोस्तों, बात करें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको दोनों टॉपिक क्लियर करा दिया था। चलिए बात करते हैं आज इन दोनों में, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दोनों में हम आपको डिफरेंट यानी अलग अलग क्या अंतर है आप बात करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों प्रतिवर्ष लागू होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी मूलधन पर अगर किसी आप बैंक से या किसी खाता ग्राहक से या किसी जमींदार से या किसी लाला से अगर आप कुछ मूलधन ले लेते हैं तो उस पर क्या अगर टैक्स वो लगाता है या रेट लगाता है तो वह प्रतिवर्ष आप पर लगाएगा, न कि महीना लगाएगा। और लगाएगा तो उसका रेट अलग हो जाएगा। तो देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, प्रतिवर्ष लागू होता है, यानी कि हर वर्ष लागू होता है। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी खाता ग्राहक से अगर मान लीजिए पैसा लेते हैं, यानी मान लीजिए किसी बैंक से अगर आप 100 रुपये लेते हैं, छोटी सी राशि ले लेते हैं, मान लीजिए ये मूलधन है। यानी कि अगर आप मान लीजिए जमींदार से या किसी बैंक से 100 रुपये ले रहे हैं, तो 100 रुपये लेते हैं तो उससे पूछेगा कि आप कितने, यानी कि वो आपको देगा कितने रेट पर देगा, यानी कि 10% पर दे सकता है, 5% पर दे सकता है। वो तय करेगा कि वो आपको कितने पर देगा। तो यानी कि अगर आप किसी 10% पर लेते हैं तो 10 बाई क्या हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए, अगर सिंपल बात है, यानी कि अगर एक वर्ष के लिए है तो यानी एक वर्ष, मान लीजिए अगर सिंपल एक वर्ष के लिए लेते हैं तो ये हो गया मूलधन बाटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कटा, तो यानी कितने वर्ष है, एक वर्ष में कितना रुपया हुआ, यानी कि बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया, 10 रुपया हुआ। यानी कि अगर 100 रुपये आपसे अगर किसी आप जमींदार से या बैंक से लेते हैं तो एक वर्ष का आपका कितना उसका मूलधन ब्याज होगा, तो 10 रुपया होगा। तो जब 10 रुपये उसका ब्याज होगा तो आपको मिश्र धन, यानी कि हमने बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, यानी कि मूलधन आप प्लस क्या हो जाएगा ब्याज, यानी कि कितना 100 रुपये था आप प्लस उसका ब्याज कितना निकला 10 रुपया, तो सब मिलाकर कितना हुआ 110 रुपया। तो अगर आप उसको 110 रुपया पे करेंगे या उसको देंगे तो क्या हो जाएगा, वह मिश्र धन हो जाएगा। तो ये प्रतिवर्ष ऐसे ही लागू चलता रहेगा। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रतिवर्ष जो होता है ब्याज समान होता है, यानी कोई एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन इसी तरह अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मान लीजिए आप उसी से 100 रुपये लेते हैं, तो 100 रुपया पर अगर आपको 10% पर देता है तो 10% आपने बताया निकाला, कितना निकला 10 गुणे, अगर एक वर्ष की बात करें तो 100 बटा 10 यानी कि 10 रुपये अभी निकला। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में कितना निकला, 10 रुपये निकला। यानी कि आपको पहले वर्ष कितना देगा, 10 रुपये में देना पड़ेगा। अब उसी तरह अब अगर तो ब्याज कितना मिश्र धन, यानी कि अमाउंट बराबर बात करें कितना हुआ 110 रुपया हुआ। तो अब अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष की बात करें, यानी कि अगर आपने एक वर्ष का निकाल लिया, अब दूसरे वर्ष में आपको अगर देना होगा उसको, तो क्या करेंगे, वो लेगा 110 रुपये पर फिर कितना 10%, यानी कितना 110% बटा 100। यानी कि आपने फर्स्ट वर्ष में यानी कि पहले वर्ष में तो एक वर्ष निकाल लिया, तो दूसरे वर्ष में आपने जितना आपका मिश्रधन निकला है उसका फिर वो 10% लेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको ब्याज के ऊपर आपको देना पड़ता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यानी SI में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर आपने पहला वर्ष जितना रेट
ब्याज रहेगा उतना वर्ष, दूसरे वर्ष भी ब्याज रहेगा, तीसरे वर्ष भी ब्याज रहेगा, यानी कि प्रति वर्ष समान ब्याज रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि अगर आप पहला वर्ष 10 रुपये है तो दूसरे वर्ष आपको पूरा मिश्र धन जोड़कर और फिर उसका 10% निकालना पड़ेगा, और तीसरे वर्ष भी जिसका है उतना यानी जोड़कर प्रति वर्ष उसका ब्याज पर ब्याज लगता जाएगा। उसी को हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष ब्याज समान, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं। देखिए आपको ये क्लियर होगा, आशा करता हूँ अब वो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पर, अगर प्रश्न आपको दे दे, हमने तो इसके पिछले वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई आपको बता दिया था पूरे फार्मूला के साथ, और उसके बेसिक ट्रिक भी जो आपको याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं होगी, बस आप वीडियो को एक बार देखिए, ऑटोमेटिक वो प्रश्न या आप जितने भी फार्मूले हैं सब याद हो जाएंगे। देखिए हमने इसमें आपको दोनों कंडीशन क्लियर करा दिए। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको इसी में दे दे, अगर मान लीजिए कोई अगर चक्रवृद्धि ब्याज में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसका मूलधन किसी, मान लीजिए अगर उसका 3000 रुपये है मूलधन, यानी कि किसी व्यक्ति से वो 3000 रुपये लेता है, और कितने पर लेता है, अगर मान लीजिए वो 10% पर लेता है, यानी कि रेट की बात करें, यानी इसको ले लेते हैं, क्या लेंगे, यानी P बराबर, यानी कि मूलधन है। आपको इसके पिछले वीडियो में आपको मूलधन, रेट, ब्याज और आपको मिश्र धन यानी सब आपको बताया था। देखिए मूलधन क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आप किसी बैंक से या किसी जमींदार से कितना रुपए, या किसी से भी आप जितना रुपए लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन बोलते हैं। जिससे आप जितना रुपए लेते हैं यानी प्रारंभिक रुपया, यानी प्रारंभिक धन क्या होगा, आपको एक भाषा में बोले तो यानी कि प्रथम रुपए क्या होगा, आपका मूलधन होगा। तो देखिए मूलधन होगा 3000 रुपये, और रेट मतलब क्या होगा कि अगर अगला व्यक्ति आपको अगर देता है तो कितने परसेंट पर देता है, कि अगर प्रतिवर्ष आपको उसके उतना परसेंट आपको चुकाना पड़ेगा उसको, तो वो परसेंट रेट हो गया, यानी कि वो व्यक्ति धन के हिसाब से कितने परसेंट पर आपको देता है उसी को हम रेट बोलते हैं या दर बोलते हैं हिंदी में। अब ब्याज की बात करें तो दोनों को मिलाकर, यानी ये तो परसेंटेज में हमने बताया था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि 1/100 क्या होता है, 1/100। तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, यानी कि एसआई की बात करें, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी कि P गुणे RT गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि हमने R का मतलब क्या होता है, 1/100, तो इसी के मतलब ये 100 आया है उसी के, यानी कि R है परसेंटेज के हिसाब से ये 100 आया है ना। अगर ये नहीं रहता बस ये रही PRT। तो देखिए इसीलिए परसेंटेज का मतलब है, यानी कि परसेंटेज में है, R कभी भी क्या होगा परसेंट के हिसाब से आपको देगा। देखिए तो इसमें अगर R 10% है, अगर T बराबर कितना है, 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष। हमने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2 वर्ष होगा। हमने इसकी पिछले वीडियो में आपको प्रश्न लिया था, जो महीनों पर भी प्रश्न बनाया था, दिनों पर प्रश्न बनाया था। तो देखिए तो अगर RP बराबर 3000 है, R बराबर 10% पर देता है 2 वर्ष के लिए, तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा, यानी कि बात करें किसका, अमाउंट की बात करें, यानी आपको कितना मिश्र धन की बात करें तो वह कितने में चुकाएगा मिश्र धन। तो इसके पीछे यानी चक्रवृद्धि ब्याज बात करना है, तो चक्र जहां ए पूछे उसको आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। तो देखिए हमने इसके पीछे प्रश्न बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है कि SI बराबर, हमने बताया था आपको। देखिए अगर अमाउंट की बात करें, यानी अमाउंट मतलब क्या होगा, मिश्र धन, यानी कि अगर बात करें मिश्र धन की, यानी कि मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन बराबर होता है क्या, यानी कि प्रिंसिपल आपका प्लस कितना ब्याज निकला, यानी कि इंटरेस्ट। तो यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट होता है जिसको आपको देना होता है, अंतिम रुपया होता है ये। तो देखिए तब P के जगह पर अगर ये देते P, तो अब आपको पता होगा कि I का मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अगर I की बात करें यानी ब्याज, अगर ब्याज की बात करें यानी SI बराबर आपको पता होगा कि P इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, T बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या होगा, P इंटू R इंटू T बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरह यानी अगर ये बराबर क्या निकालना, अगर ये मिश्र धन बराबर P प्लस I हो गया, तो हम क्या करेंगे, I का मान इसमें अगर रखते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, यानी I लिख सकते हैं, यानी साधारण ब्याज हो सकता है। तो अगर हम मिश्र धन बराबर बात करते हैं, यानी P के जगह पर क्या रखेंगे, यानी कि SI की जगह पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे P इंटू RT। देखिए अगर A बराबर है P प्लस I का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। I की जगह पर अगर मान रखते हैं, देखिए अगर इसको रखते हैं I घटाइए, I बराबर क्या जगह पर, यानी कि P इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब 100 हो जाएगा तो अगर हम दोनों में से कॉमन करते हैं, यानी कि A बराबर अगर P कॉमन करते हैं तो P क्या हो जाएगा, 1 प्लस RT बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा।
RT बटा 100 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें अमाउंट की तो अमाउंट बराबर क्या निकल जाएगा, यानी कि P इंटू 1 प्लस R बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। अब इसी आधारित तो प्रश्न हम कर लेते हैं जो ये प्रश्न दिया है आपका, यानी कि P बराबर 3000 और R बराबर 10% पर, तो 2 वर्ष के लिए देखा जाए तो उसका मिश्र धन यानी मूल अमाउंट क्या होगा। तो यानी कि ये फार्मूला रहा। इसी को अगर हम इरेज करते हैं, देखिए आगे प्रश्न बोलते हैं इस पर। देखिए अगर आपको दे कि मान लीजिए यानी ए बराबर आपको निकालना है तो पी के मान कितना दिया है, यानी कि पी बराबर दिया है 3000 और आर की जगह पर यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, आर की जगह कितना 10% बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमने बताया था कि परसेंट का मतलब होता है ये 1/100 हो जाएगा। आर टी का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अगर इंटू अगर आर टी की बात करें तो ये भी 2 लगा सकता है, लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ष की बात कर रहा है। यानी कि अगर वर्ष की बात कर रहा है, अगर यही छमाही हो या तिमाही हो तो उसके साथ रखेंगे। तो देखिए अगर इसको तोड़ते हैं, यानी कि क्या करना है आपको अमाउंट निकालना है, तो 10 दाना के 100 यानी कि 10 हो जाएगा। अब 10 से कम 10 यहाँ एक बचा। देखिए 10 दाना में 100 यानी 10 से कम 10, अगर इसको हल करते हैं देखिए यानी कि 3000 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 से कम 10 और 10 से 11 क्या हो जाएगा 11 बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसा क्या करना होल स्क्वायर करना है, यानी कि क्या बात करते हैं 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम इसका क्या करना होल स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसको हल करिएगा तो यह देखिए आएगा 3000 गुणे 11 बटा 10 गुणे क्या करेंगे 11 बटा 10। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। अब 11 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कितना इसका यानी 121 बटा क्या हो जाएगा। अब बात करें यानी कि गुणे 30 का, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी कि बाद में 3600 क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 वर्ष की बात करें तो उसका कुल कितना मिश्र धन हुआ, यानी कि अमाउंट की बात करें तो कितना निकला, यानी कि 3630 रुपये निकला उसका कुल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। उस व्यक्ति का अगर आपको मूल्य चुकाना हो तो आपको कितना देंगे उसको 3610 रुपये, और उसका कितना रेट यानी प्रिंसिपल था तो 3000, और उसका ब्याज कितना निकला यानी 2 वर्ष में निकला 630 रुपये। अगर इसमें 3000 घटाते हैं तो कितना बचा 630 बचा। यानी कि प्रति वर्ष यानी कि हर एक वर्ष में उसका 315 रुपये ब्याज आया, यानी कि फर्स्ट वर्ष में यानी कि प्रति वर्ष में फर्स्ट ईयर में कितना आएगा उसका 315 रुपये। अब 315 का फिर ब्याज लगेगा तब उसका आया कितना, सब मिलाकर दोनों वर्ष का निकला 3610। देखिए ये है आपका। देखिए प्रश्न के ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या करेगा वर्ष की जगह पर आपको दे देगा छमाही दे देगा, दिन दे देगा। तो हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में आपको कि अगर वर्ष दे दे कि वर्ष देगा तो सिंपल सी बात है वैसे बना देंगे, लेकिन अगर महीना दे दे यानी मान लीजिए आपको दे दे कि 9 महीना दे दे या 7 महीना दे दे या 8 महीना दे दे, तो उसके लिए क्या करेंगे जब महीने की बात हो तो आपको क्या करना है 12 से डिवाइड करना है। जो भी अगर दे दे तो आपको क्या करना है 12 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर मंथ न देकर दिन दे दे तो दिन के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये मंथ महीने का कोड है, महीने का मतलब 12 से भाग दीजिएगा अगर महीने आ जाए तो, और दिन आ जाए तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे 365 से भाग देंगे। अगर मान लीजिए कह रहा है कि आपको अगर 45 दिन का अगर आपका ब्याज निकालना है, इसी दिन को कर दे यानी 3000 का 10% पर 40 दिन का निकालना है या 45 दिन का निकालना था। जब दिन की बात करें तो क्या करेंगे आपको क्या करना, मतलब 30 दिन का निकालना है तो 365 से भाग देंगे आप, यानी क्या करेंगे आप 365 से भाग। अगर दिन दे देते आप क्या करेंगे 365 से भाग दीजिएगा। और उसी तरह अगर मंथ आपको दे दे यानी कि 7 मंथ दे दे, 8 मंथ दे दे या 6 मंथ दे दे या 4 मंथ दे दे, तो मंथ के लिए क्या करिएगा कि 12 से डिवाइड करिएगा। 12 से डिवाइड करिएगा तो प्रश्न बन जाए। और उसी तरह वर्ष की कोई बातें नहीं है, यानी कि वर्ष पर ही साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों वर्ष पर ही निर्धारित होते हैं, वर्ष पर ही लागू होते हैं। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह किसी प्रश्न में आपको प्रिंसिपल ही ज्ञात कर देगा, यानी कि प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा, किसी प्रश्न में रेट नहीं रहेगा, किसी प्रश्न में भी आपका टाइम नहीं रहेगा, रेट रहेगा तो टाइम नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल नहीं रहेगा। यानी कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए धीरे धीरे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए इस वीडियो में आपको सब टाइप के प्रश्न कराएंगे हम, जिससे आपका अगर किसी प्रकार भी प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में तो आप एक चुटकी में प्रश्न कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगर प्रश्न आपको ऐसे दे दे कि कोई धनराशि अगर ब्याज की दर से, अब आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा है कि कोई धन
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 614 रुपये हो रहा है, 672 रुपये हो रहा है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 714 रुपये हो रहा है। यानी कि प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो उसका हमें इंटरेस्ट निकालना है, यानी ब्याज कितने रुपए होगा, यानी कि हम बात करते हैं। देखिए अगर बात करें इसके लिए बेसिक फार्मूला है, अगर हम इसको लंबा टाइम यानी अगर डिफिनेशन से करें यानी कि पूरा बेसिक से करें तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो आपको हमें एग्जामिनेशन में ऐसा टाइम नहीं लगाना है, यानी कि आपको प्रश्न दे दे तो क्या करिएगा, सबसे अधिक मूलधन यानी मिश्रधन, यानी जो सबसे अधिक है मिश्रधन, यानी दोनों मिश्रधनों का आपको अंतर निकाल लेना है। यानी कि पहला मिश्रधन कितना का रहा है, 714 रुपये। ऐसे प्रश्न करेगा दोनों मिश्रधनों यानी कि दोनों मिश्र धनों का अंतर हमें देखना है। अगर ऐसे प्रश्न आपको पूछ दे क्या करिएगा, दोनों मिश्रधनों का अंतर आपको निकालना है। अगर हम इसको बेसिक से बनाते हैं तो काफी समय लग सकता है, वीडियो बहुत लंबा जा सकती है। लेकिन देखिए अगर आपको प्रश्न ऐसे देते तो क्या करिए दोनों मिश्रधन यानी कि मिश्रधन 2 वर्ष में कितना निकला, 672 रुपये निकला, और 1 में 3 वर्ष में कितना 714 रुपये निकला। तो देखिए क्या करिए, दोनों मिश्रधनों का अंतर क्या करिएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक लाइन में आप प्रश्न को बना सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको दे दो, दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 100, अब बट्टा क्या हो जाएगा, पहला मिश्रधन, यानी जो पहले मिश्रधन है 2 वर्षों में जो पहला मिश्रधन है उसको लिखिए, यानी कि पहला वाला मिश्रधन लिख लीजिए, बट्टा पहला मिश्रधन लिख लीजिए, तो आप प्रश्न को बना सकते हैं। अब इसी को हम बेसिक से बनाए, देखिए बहुत टाइम लगेगा। देखिए दोनों मिश्रधनों का अंतर कितना हुआ, यानी कि पहला है 672, तो यानी पहला में 714 माइनस 672 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बट्टा पहला मिश्रधन कितना है, 672। तो अगर इसको हल करिएगा तो घटाइए कितना हुआ, 4 2 ये 7 4 11 4, अच्छा में से 6 गया 0, यानी कि बात 42 गुणे क्या हो जाएगा, 100 बट्टा क्या हो जाएगा 672, यानी कि ये निकला कितना, 42 गुणे 100 बट्टा 672। अब इसको हल करते हैं, देखिए अगर हल करते हैं यानी 21 दूनी 63 21 42 है। देखिए अगर उसी तरह अगर बात करते हैं इसको अगर काटते हैं 21 दूनी 42, यानी कि 21 दूनी क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब फिर 21 से काटेगा, अगर 21 से भाग देते हैं यानी कि 21 में 672, 21 दूनी 21 63 है, ये बचा कितना 4 बार में कटा। अब इसको काटते हैं 4 बार में काटते हैं, 4 8 32, 4 से काटते हैं तो 4 8 32, 25 चौको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 4 बार में काटते हैं यानी 4 से कटेंगे तो 4 8 32, 25 चौको 100। और फिर बात करते हैं तो काटते हैं यानी कि 2 चौको ये हो जाएगा 8, यानी कितना बचा, यानी 25 बटा क्या निकला, यानी 4 निकला। तो अगर परसेंटेज की बात करें यानी कि अगर रेट की बात करते हैं कितना निकला, 25/4। अब इसको अगर देखिए हल करते हैं कितना निकलेगा, यानी कि 6 सही 1/4, यानी कि अगर कितना निकला 1/4, यानी कि अगर बात करें तो 25/4 यानी कि 6 6.5 सही के बराबर परसेंटेज के बराबर है। यानी प्रतिवर्ष वो कितना लेना था, यानी कि 25/4% के बराबर, यानी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप वो बात करें यानी कि प्रतिवर्ष वो कितने लेता था, प्रति 25/4 ब्याज करें, यानी कि दर की बात करें तो कितना 25/4 के परसेंटेज यानी कि परसेंटेज हिसाब से उसका ब्याज कितना निकला, मिश्रधन कितना निकला 714 रुपये तीसरे वर्ष में, और दूसरे वर्ष में कितना निकला 672 रुपये निकला, यानी कि उसका रेट कितना था 25/4। देखिए अगर ऐसे ही प्रश्न देते आपको रेट न देते यानी आपको मूलधन न दे तो क्या करेगा, तो ये मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन है, यानी कि वो तीसरे वर्ष में निकल लिया है, ये तीसरे वर्ष में लिया है, ये दूसरे वर्ष में लिया है। इसी तरह एक और प्रश्न कर लेते हैं, चलिए धीरे धीरे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न चलते हैं जिससे आपको बनाने में कोई तकलीफ समस्या ना हो। देखिए अगर आपको ऐसे ही प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरे वर्ष में कितना दे रहा है, 800 रुपये दे रहा है, यानी तीसरे वर्ष में 800 रुपये दे रहा है और चौथे वर्ष में 840 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी वार्षिक की बात दर की बात यानी कितने परसेंट में दे रहा है तो बात करें। देखिए हमने बताया था कि अगर आपको धनराशि दी गई है यानी मिश्रधन दिए गया है तो जो दोनों का मिश्रधनों का अंतर निकालिए, यानी कि पहले में कितना है 840 है, पहले में 800 है, दूसरे में 840 है, तो क्या करिएगा यानी कम अधिक में से कम घटाइएगा, 800 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बटा कितना, यानी कि पहले वाला यानी कि 800 हो जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो यानी 100 100 बटा ये बचा कितना 40,
40 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 कितना यानी कि 5%। वो प्रत्येक वर्ष वो चक्रवृद्धि ब्याज कितने 5% पर उनका क्या था मिश्रधन था, यानी कि उनका ब्याज रेट कितना था 5% था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए प्रथम वर्ष यानी कि अगर बात करें तो अधिक में से आप क्या करेंगे कम घटाइएगा और गुणे क्या 100 पहला वाला क्या करें मिश्रधन आपको लगा देना है। अगर आप इसको हल करते हैं कितना आएगा 5%। आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है आपने आपको भी इसके बीच में बताया। देखिए अगर उसी तरह आपको अगर साधारण ब्याज अलग दे दे और चक्रवृद्धि ब्याज अलग दे दे तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए अगर उसी तरह एक प्रश्न आपको ले लेते हैं, देखिए दोनों से कॉम्बो है, यानी कि अगर बात करें दोनों में मिक्सचर है कि अगर किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कोई राशि यानी मूलधन है उसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 328 रुपये निकला, यानी कि 328 रुपये निकला तो साधारण ब्याज 320 रुपये निकला। तो ब्याज दर की ज्ञात कीजिए, यानी कि वो कितने परसेंट यानी ब्याज की बात करें कितने परसेंट पर वो निकला है, यानी कि उसका परसेंटेज रेट क्या है। तो देखिए अगर ऐसा ही प्रश्न आपको दे दें कि कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितने के लिए 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि SI की CI की बात करें तो 328 रुपया है, 328 रुपया है। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें यानी कि 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट यानी SI की बात करें तो कितना निकला 320 रुपया निकला, 320 रुपये निकला। तो आपको क्या करना है दर ज्ञात करना है, यानी तो उसका हमें क्या करना है ब्याज दर ज्ञात करना है। तो जब ब्याज दर ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि देखिए अगर उसके लिए क्या करें यानी दोनों मिश्रधनों का अंतर यानी कि दोनों ब्याज है यानी दोनों का अंतर क्या निकलेगा, यानी कि फार्मूला है दोनों मिश्रधनों का अंतर। जैसे अगले प्रश्न किया हम लोग मिश्रधनों का अंतर, लेकिन इसमें क्या करना है अंक जोड़ना है। मिश्रधनों का अंतर गुणे क्या 2 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज यानी कि CI सिंपल इंटरेस्ट। देखिए दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 2 गुणे 100 बट्टा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर देखा जाए यानी कि 328 माइनस 320 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बट्टा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 320 है, यानी कि 320 लगा देंगे। अगर इसे काटते हैं ये तो ये कटा और ये काटते हैं यानी 16 से कटा। अब इसको हल करते हैं कितना आएगा, यानी कि अगर आएगा तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 10 बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको कितना 8 दूनी 16 यानी 2 बट्टा यानी कि कितना निकला सब मिलाकर इसका इंटरेस्ट कितना निकला 5% निकला जो है इसका रेट है। यानी ब्याज दर की बात करें तो वह प्रत्येक वर्ष 5% का ब्याज दर वो लेगा, यानी कि वो प्रत्येक वर्ष कितना निकला 5% पर उसका रेट है क्या निकला रेट है, यानी कि ब्याज दर की बात करें तो 5% रहा। तो देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट हो या साधारण या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अगर प्रश्न आपको ऐसे दे दे कि दोनों अगर एक साथ दे दे दोनों में तुलना करना है तो अगर क्या करना है यानी दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 2 ये आपको लगाना है 2 गुणे क्या समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये समय 2 बढ़ के आप 2 मत लिखिएगा, ये 2 इसका बेसिक फार्मूला है, यानी कि 2 आप समय इसमें कोई इंक्लूड नहीं है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा क्या सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर 4 वर्ष दे दे 1 वर्ष दे दे 3 वर्ष दे दे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 रहेगा। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटा क्या साधारण ब्याज। अब देखिए अब इन दोनों का अंतर आप हल किए तो गुणे क्या हो जाएगा 100 और 320 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा यानी 8 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा 16 और हल का दर कितना आएगा 5%, यानी कि उसका ब्याज कितना निकला 5%। और इस पे कर लेते हैं जिसका आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी चाहे कोई भी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप हमें इंगित कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको दूर करने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी तरह एक प्रश्न आप लेते हैं, यानी कह रहा है अगर 2% का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि मान लीजिए किसी का धन है या कटोरी पटोरी जो भी हो इन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 रुपये है, तो साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि वो कितने % पर दिया होगा अगले को कि उसका जो साधारण ब्याज निकला है वो 400 रुपये निकला है और चक्रवृद्धि ब्याज निकला है वो 400 कितना निकला है 10 रुपये निकला है, कितने % पर दिया होगा। तो क्या करेंगे यानी 2 वर्ष की बात करें, यानी कि 2 वर्ष के लिए कितना दिया यानी कि उसका CI कितना है 410 रुपये है, ये क्या अमाउंट है मिश्रधन तो 410 रुपये है। और उसी तरह SI कितना है यानी कि SI कितना है 400 रुपये है उसका, तो कितने % पर दिया होगा कि वो उसको इतना CI में लौटाया है
और उसको सिंपल इंटरेस्ट में लौटाया है, यानी दोनों में लौटाया है। तो देखिए अब इसमें बताया था कि दोनों का अंतर यानी कि 410 माइनस कितना 400 और गुणे कितना हो जाएगा 200, 2 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 400। तो 400 अगर इसको हल तो ये 4 जीरो जीरो से खत्म कटा यानी 2 2 4 ये 2 हुआ यानी कि 10 बटा कितना हो जाएगा 10 बटा कितना 2 हो जाएगा। अगर हल करते हैं 410 में से 400 घटाते तो कितना 10 हुआ और 2 2 4 यानी 2 बचा और 10 का 10 हुआ यानी 0 0 खत्म यानी बात करें कितना 5% यानी कि वो उसका रेट कितना था 5% के हिसाब से अगर दिया हुआ 2 वर्ष में तो उसका निकला CI कितना निकला 410 रुपये निकला यानी मिश्र धन। और अगर SI की बात करें यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो 400 रुपये निकला रेट 5% के रेट पर। तो देखिए तो 5% पर 2 वर्ष में 410 रुपये यानी कि मिश्र धन दिया यानी पूरा अमाउंट उसको लौटाया है। उसी तरह CI यानी SI की बात करें यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी 5% के रेट पर उसको 2 वर्ष में कितना दिया है 400 रुपये लौटाया है यानी भुगतान किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इतने मध्यम हो जा रहे हैं आप लोग की कोई। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।